हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज का जो हमारा अध्याय है, राइट, 12वां अध्याय है, 12th चैप्टर, और इसका नाम है भक्ति योग। जैसे हमने पिछले कई बार कहा है कि किस प्रकार से एक सैंडविच में ऊपर का ब्रेड, नीचे का ब्रेड और अंदर सब्जी होती है, राइट। तो ये 7th to 12th जो चैप्टर्स है, दे आर लाइक अ सब्जी, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर्स। और उनमें से जैसे हमने बताया कि 12th चैप्टर वो भी वो इंपॉर्टेंट है, राइट। 12th चैप्टर का नाम है भक्ति योग। तो इन शॉर्ट भगवान ने बताया है अर्जुन को कि मेरा भक्त कैसे होता है, वो किस प्रकार से भक्ति करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, कैसा होता है मेरा भक्त। और कुछ श्लोक हम इस हमारे सीरीज में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने इसका नाम दिया है व्हेन वी अपलिफ्ट अदर्स आवर वे टू गॉड गेट्स शॉर्टर एंड पिकर। मतलब हम जब किसी को मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो भगवान के हम पास में जाते हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति में आना मतलब केवल भगवान का नाम लेना क्या? भक्ति में आना मतलब सब कुछ छोड़ देना और केवल मंदिर में पूजा पाठ करना, ऐसा होता है क्या? तो नहीं, राइट। किसी ने ग्रुप में भी पूछा था कि हमें लगता है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्या वो भक्ति है? तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, राइट। और बहुत ही अच्छी कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी ईशा मसीहा ने अपने शिष्यों को बताई थी। जीसस क्राइस्ट ने अपने शिष्यों को बताई थी। लेट्स गो अहेड। ये श्लोक है 12.13। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। तो वर्ड बाय वर्ड हम देखेंगे। अद्वेष्टा का मतलब होता है जो किसी का द्वेष नहीं करता। सर्वभूतानाम, किसी का द्वेष नहीं करता, सबके सबसे प्रेम से रहता है। मैत्र करुणा, मैत्र मतलब सबका दोस्त है वो। करुणा एवच, उसको दूसरों के प्रति आत्मीयता है, करुणा उत्पन्न होती है दूसरों को देख के उसके हृदय में, राइट। निर्ममो, वो दूसरों की मदद तो करता है परंतु उनसे आसक्त नहीं रहता, राइट। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हम आसक्त हो जाते हैं उन चीजों से, राइट। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है दूसरों की मदद तो करता है पर वो लोगों के से आसक्त नहीं हो जाता। जैसे हमने भरत महाराज के केस में देखा कि उन्होंने उस हिरण की मदद की, हिरण को बचाया, पर एकदम आसक्त हो गए उससे। तो कृष्ण कह रहे हैं नहीं, वो नहीं करना है। निरंकार, अहंकार तो उनमें बिल्कुल नहीं है। सम दुख सुख हो, दुख और सुख में वो समान रहता है। क्षमी मतलब क्षमा कर देता है, ऐसे मन पे नहीं लेता, अरे उसने मुझे ऐसा बोला ना, उसके साथ संबंध नहीं बिगाड़ लेता, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करता है। तो अब भगवत गीता में एक चीज देखेंगे कि भगवान बहुत सारे चैप्टर्स में, हम सेकंड चैप्टर से देख रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि समता का पालन करिए आप। अपने मन को सम समता में रखिए। सम स्थिति हो या विषम स्थिति हो, कोई आपका सम्मान करे, कोई आपका अपमान करे, राइट। कोई आपको गाली दे, कोई आपकी स्तुति करे, आप सम स्थिति में रहना सीखिए, राइट। तो ये जब करेंगे तो ही इस भौतिक जगत में सुख से रह पाएंगे, राइट। अदरवाइज हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि कोई भी परिस्थिति ऐसे नहीं होने वाली कि जो आपको हमेशा सुख देगी, राइट। जैसे हमने देखा मात्रा स्पर्शास्तु कौन, जैसे ये वर्षा ऋतु आएगा और उसके बाद समर आएगा, राइट, ग्रीष्म ऋतु आएगा, तो ये आते ही रहता है, वो तो सर्कल में आएगा ही। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हमें केवल वर्षा ऋतु चाहिए, नहीं। आप ऐसे नहीं कह सकते केवल हमें ग्रीष्म ऋतु चाहिए, नहीं।
वो तो आते ही रहेगा, पर दूसरा भी बात भगवान ने बताई कि वो परमानेंट नहीं है, राइट। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिन नित्यं तान् तितिक्षस्व सुभार्थ, उसको सहन करना सीखो। तो सम रहो और सहन करना सीखो, ये इंपॉर्टेंट सीख हमने अपने जीवन में लेनी चाहिए। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अरे ये मिला, वाह 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 मजा आ गया, ये नहीं मिला, मेरा फर्स्ट रैंक आया, यस, मैं फेल हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। इक्विलिब्रियम में रहना हमें सीखना चाहिए, राइट। तो अद्वेष्टा, भगवान के जो भक्त होता है वो किसी का द्वेष नहीं करते। क्यों नहीं द्वेष करते? क्योंकि सब प्राणियों में वो भगवान का रूप देखते हैं, राइट। और ये वो सोचते हैं कि मैं यदि इस प्राणी से द्वेष करूंगा, मतलब भगवान को द्वेष हो जाएगा, परंतु इस प्राणी से प्रेम करूंगा मतलब भगवान से प्रेम हो जाएगा। क्योंकि सब जो प्राणी हैं, सब जो जीव है वो भगवान का अंश तो है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, सब जो है वो भगवान के अंश है। तो यदि मैं किसी से द्वेष करता हूँ तो भगवान का द्वेष कर रहा हूँ, किसी से प्रेम कर रहा हूँ तो भगवान से प्रेम कर रहा हूँ। ये चीज वो भली भांति जानते हैं। मैत्र हो, वो सब जीवों के मित्र होते हैं। ऐसे नहीं सोचते कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, नहीं, सबसे अच्छे संबंध रखते हैं, राइट। और आप देखेंगे कि भगवान का स्वभाव है, हमने 5.29 में देखा था, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋष्यति। सुहृदम, सुहृदम का मतलब होता है हृदय के पास, सुहृद यानी मित्र। तो जो हृदय के सबसे पास है वो कौन है? भगवान है। सबसे घनिष्ठ मित्र हमारे कौन है? वो भगवान है। उसी प्रकार से आप यदि भागवत में देखेंगे तो एक बहुत अच्छा श्लोक आता, और भगवान के भक्तों को भी यहाँ पे सुहृद कहा गया है। तो भगवान और भगवान के भक्त दोनों भी सुहृद है, हमारे परम मित्र है, राइट। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांतः शांतः साधवः साधुभूषणः। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी सुहृद वर्ड आया है। इसका मतलब भगवान और भगवान के जो भक्त है वो जीवों के सबसे घनिष्ठ मित्र है। करुणा एवच, दूसरों के प्रति वो करुणा रखते हैं। हमने देखा रामजी देव की स्टोरी जब हमने देखी तो खुद भूखे थे, खुद प्यासे थे, परंतु कुत्तों को पानी दे दिया उन्होंने, राइट। निर्ममो, वो किसी से ममता नहीं रखते, मदद करेंगे, जैसे हमने देखा अद्वेष्टा, द्वेष नहीं करेंगे, जिससे सबसे प्रेम करेंगे, परंतु ममता नहीं रखेंगे, आसक्ति नहीं रखेंगे, राइट। क्योंकि उन्हें पता है ये आसक्ति हमें भौतिक जगत में फिर से लाएगी। तो मदद सबकी करेंगे वो, राइट। प्रेम सबको देंगे, सेवा सबकी करेंगे, पर किसी से आसक्ति नहीं रहेंगे। तो आसक्ति और प्रेम में बहुत अंतर होता है, ये हमें समझना चाहिए, राइट। प्रेम यानी सेल्फलेस सर्विस, आसक्ति यानी कुछ तो पाने की भावना, राइट। निरहंकार, अब ये जो भक्त होते हैं वो समझते हैं कि जो इस जगत में कुछ भी है मेरा है, और जो भी मैं कुछ देख रहा हूँ वो तो मेरा है ही नहीं, असल में वो तो सब कुछ भगवान का है। इसलिए वो अहंकार से रहित होते हैं, उनमें अहंकार होता ही नहीं। अहंकार कब आता है? जब हम इन इंद्रियों को खुद की समझते हैं, जब हम इन वस्तुओं को खुद का समझते हैं तो अहंकार आ जाता है, ये मेरा है, ये मेरा है। परंतु भगवान के भक्तों को पता है कि मेरा तो कुछ नहीं है, राइट। सब एक दिन जाने वाला है। सम दुख सुख क्षमी, इसलिए वो सुख में और दुख में, सुख की घड़ियों में, दुख की घड़ियों में वो सम रहते हैं। और क्षमी, जैसे हमने हरिदास ठाकुर के केस में देखा कि वो माफ कर देते हैं भक्त। हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट प्लेसेस में मारा गया, उनकी खाल उधेड़ी गई, राइट। इतना भयंकर उनको पीड़ा दी गई, परंतु उन्होंने कहा कि जो भी भगवान की इच्छा है वो होके रहेगा, राइट। और मुझे आपसे कोई वैर नहीं है, आपको जो बताया है आप मारो मुझे, लाइक दैट। आगे जाते हैं। इस बारे में एक बहुत ही अच्छी कथा है। ये कथा ईसा मसीहा ने बताई थी, जीसस क्राइस्ट ने बताई है, और वो अपने भक्तों को हमेशा छोटी छोटी कहानियों के द्वारा कुछ उपदेश
दिया करते थे, राइट। तो एक बार ऐसे ही बैठे थे अपने शिष्यों के साथ, एक शिष्य ने पूछा कि ईशा जी, गुरु जी, हमें बताइए कि यदि हमें स्वर्ग में जाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो ईशा मसीह ने कहा, शास्त्र क्या कहते हैं मुझे बताइए। तो उस व्यक्ति ने कहा, शास्त्र कहते हैं कि भगवान से प्रेम करिए, और अपने जो पड़ोसी है उनको खुद की तरह समझिए, मतलब उनकी सेवा कीजिए, अपने पड़ोसियों की सेवा कीजिए और भगवान से प्रेम कीजिए। यही है दो मार्ग भगवत धाम जाने के, स्वर्ग में जाने के। हालांकि आप देखेंगे, जैसे हमने बताया था रिसेंट कोर्स में, कि आप दूसरे शास्त्र यदि पढ़ते हैं, दूसरे धर्मों के शास्त्र, उनकी जो लेवल है वो केवल स्वर्ग तक है, स्वर्ग और नरक, राइट। तो बाइबल में भी स्वर्ग का वर्णन है, पर आपको हायर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आपको वेदों की तरफ आना पड़ेगा। वेदों में स्वर्ग के ऊपर भी बताया गया है, स्वर्ग के ऊपर है आध्यात्मिक जगत। स्वर्ग और नरक भौतिक जगत में आता है, वो भी इस सृष्टि का निर्माण होता है तब आ जाता है, सृष्टि का विलय होता है तो नष्ट हो जाता है, राइट। परंतु फर्क इतना है कि स्वर्ग में थोड़ा आपको यू गेट टू एंजॉय, राइट। तो आप बाकी के शास्त्रों में देखेंगे, जैसे बाइबल है, कुरान है, वहां पे स्वर्ग की व्याख्या है, नरक की व्याख्या, भगवत धाम के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, राइट। परंतु आप वेदों की तरफ आएंगे तो एकदम सब कुछ डिटेल में बताया गया है, सारे लोगों के बारे में बताया गया है, ब्रह्मज्योति के बारे में बताया गया है, ब्रह्मज्योति के पार क्या है बताया गया है, वहां क्या होता है वैकुंठ में, वो सब कुछ डिटेल में आपको मिलेगा ब्रह्म संहिता में, चाहे अलग अलग शास्त्रों में, भागवत में मिलेगा आपको, राइट। तो इस व्यक्ति ने कहा कि यदि हमको स्वर्ग जाना है तो शास्त्र कहते हैं कि आपको भगवान से प्रेम करना है और अपने जो पड़ोसी है, लव योर नेबर एज योर सेल्फ, तो अपने पड़ोसियों से प्रेम कीजिए, उनको अपनी तरह ही देखिए, राइट। बोले ठीक है, जीसस ने बोला बराबर है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे पहला तो टर्म समझ गया कि भगवान से प्रेम करने पर, दूसरा टर्म समझ नहीं आया कि पड़ोसी हमारा कौन है, असल में हमारा पड़ोसी कौन है। तो ईशा मसीहा ने एक जबरदस्त कहानी बताई। वो कहते हैं, एक बार की बात है, एक व्यक्ति, यहूदी व्यक्ति जंगल के रास्ते जेरिको से जेरूसलम जा रहा था, ठीक है। जेरिको से जेरूसलम जा रहा था, उसके पास कुछ धन था, अपने गधे के ऊपर जा रहा था, वो चल रहा था, वो जंगल के रास्ते जा रहा था, तो अंधेरे में लुटेरों ने उसके ऊपर हल्ला बोल दिया, उसे बहुत मारा पीटा, राइट, और उसका सारा धन हड़प लिया, और वो अर्धमरा आदमी रास्ते पे गिर गया, राइट। और पूछ रहा था, चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो वहां से एक पुजारी जा रहा था, सिनेगाग का पुजारी। सिनेगाग का मतलब होता है जहां पे ये यहूदी लोग प्रार्थना करते हैं, उसे कहते हैं सिनेगाग, राइट। तो वो पुजारी था बड़ा, और जा रहा था, तो उसने देखा कि ये व्यक्ति बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया है। तो उसने कहा, हे भगवान, इसके ऊपर आपकी कृपा कर दो, और वहां से निकल गया, राइट। कुछ समय बाद एक दूसरा आदमी वहां से आ रहा था, और ये जो आदमी था, ये आदमी उस पुजारी की मदद करता था, मतलब जो भी पुजारी होते हैं सिनेगॉग में, उनकी मदद करने का काम उसका था। तो वो भी बड़ा प्रतिष्ठित आदमी था, वो भी गया, उसने देखा कि आदमी एकदम मदद के लिए चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसने कहा, अरे इसको मैं बचाने जाऊंगा तो मेरे ऊपर भी कोई लुटेरा रहेगा, तो हल्ला बोल देगा, तो मैं इधर से निकल जाता हूँ। तो वहां से निकल गया, मदद नहीं की उसने। कुछ समय बाद वहां से समारिटन, मतलब समारी, समारी यानी एक समारी नाम का देश है, वहां का आदमी को बोलते हैं समारी। और ऐसी विशेषता है यहाँ की कि यहूदी और समारी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो समारी वहां से गुजर रहा था, उसने देखा कि ये व्यक्ति बड़ा घायल है, अपने गधे से उतरा, राइट, और उस व्यक्ति की कुछ मलहम पट्टी की, उसने अपने गधे पे उसको रखा, और वो आगे 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 उसको लेके गया। कुछ अपने पास जो पानी था उसको पिलाया, और एक वहां पे लॉज था, उस लॉज में इस व्यक्ति को रख दिया।
उस लॉज के व्यक्ति को कुछ पैसे दिए और कहा कि इस व्यक्ति को रखो और जो भी खर्चा आएगा इसमें से निकाल लो, हाँ, और इस व्यक्ति की सेवा करो, और वहां से निकल गए। तो जीसस ने पूछा, आप मुझे बताओ कि जो जख्मी आदमी था, हाँ, उसके लिए उसका पड़ोसी कौन था? जो व्यक्ति मर रहा था उसके लिए उसका पड़ोसी कौन था? क्या वो पुजारी था सिनेगॉग का, या वो आदमी था, हाँ, जो उस पुजारी को मदद करता था, या वो दुश्मन, हाँ, कौन था? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति ने, हाँ, उस बीमार व्यक्ति की, उस अर्धमरी व्यक्ति की सेवा की, वही उस आदमी का असल में पड़ोसी था। तो जीसस ने कहा, राइट। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति को, जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति को कुछ हमारी जरूरत है, जो भी व्यक्ति को इफ ही इज इन डेंजर, इफ ही इज इन नीड, वो व्यक्ति हमारा असल में पड़ोसी है। तो हम देखते हैं जीसस ने कहा कि इस जगत में हर कोई, जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है, जिसे भी सहायता की जरूरत है, वो हमारा पड़ोसी है और उसकी मदद हमें करनी चाहिए। यदि हम करेंगे तो ही हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे। तो कहानी बड़ी सिंपल है। कहानी का मकसद यह बताना है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तो भगवान खुश हो जाते हैं। किसी ने प्रश्न पूछा था अपने ग्रुप में कि हम भक्ति करें कि दूसरों की सेवा करें, राइट? तो हमको दोनों ही चीज करनी है, भक्ति भी करनी है और दूसरों की सेवा करनी है, राइट? जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो एक आचार्य अपने एक गीत में कहते हैं कि जीवे दया, जीव के ऊपर दया करनी है, और जीवे दया कृष्ण नाम, भगवान श्री कृष्ण का हमेशा नाम लेना, यही सर्वधर्म का सार है। आपको कुछ शास्त्र समझे ना समझे, ये दो चीज याद रखो, जीवे दया, दूसरे जीव के ऊपर हमें दया करनी है, और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना है। In conclusion, devotees identify himself in connection to Krishna, thus adapts the divine qualities like him. तो कोई सोचेगा ये भक्त का स्वभाव कैसे हो जाता है दूसरों की मदद करना? क्योंकि दूसरों की मदद करना तो कृष्ण का स्वभाव है, तो वो स्वभाव अपने आप भक्तों में भी आ जाता है। और इसलिए आप देखेंगे भक्त जो है, कृष्ण भक्त जो है, वो आपको मैक्सिमम ह्यूमैनिटी की सर्विस, मानवता की सर्विस करते हुए आपको नजर आएंगे। और सबसे आवश्यक मानवता की सेवा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट मानवता की सेवा है कि उस मानव को भगवान से जोड़ना। समझ रहे आप? उस मानव को भगवान से जोड़ना, ये सबसे हाईएस्ट मानवता है। क्योंकि जस्ट एग्जाम्पल, एक कोई बच्चा एक मेले में बिछड़ जाता है, तो आप उसे चॉकलेट नहीं देंगे। हाँ देंगे, कुछ समय के लिए देंगे। आप उसे बताएंगे नहीं बच्चा शांत हो जा, शांत हो जा, वो तो करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उस बच्चे के माता पिता को ढूंढना, और माता पिता को और बच्चों को एक दूसरे से जोड़ना, ये सबसे अच्छी सेवा है। तो उसी प्रकार से मानवता का, मानवता में हमें करना है, हाँ, फूड फॉर लाइफ करना है, हमें हॉस्पिटल बड़े खड़े करने हैं, सबको खाना खिलाना है, वो सब करना है, एजुकेशन देना है। परंतु उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि उनको हमको भगवान से जोड़ना है, और तभी भगवान खुश होंगे। कुछ प्रश्न हैं तो जरूर पूछेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।